पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव! We put all of these questions to the state BJP chief in Uttarakhand. Remember, a state which has taken the lead in attempting to implement a uniform civil code. This was his response. आपने ये कमेटी की गठन की है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देख रही है। ये भाजपा का बहुत पुराना प्रॉमिस रहा है, लेकिन इसको लेकर काफी आपत्ति जती है। ऑपोजिशन पार्टीज, अलग अलग संगठन, मुस्लिम संगठन, बाकी संगठन कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये सारे जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं ये उनके बारे में नहीं है। आप ज्यादातर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एंटी मुस्लिम, ये माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं जी कि देश की एकता के लिए देश के सभी वर्गों को समान नागरिकता के पक्षधर के रूप में खड़ा करने का एक मैसेज हम उत्तराखंड से देना चाहते हैं। अच्छा। और समान नागरिक संहिता में ऐसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून, इस दृष्टिकोण से भी एक देश की एकता पर प्रश्न खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सभी नागरिकों एक दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा। और सभी नागरिक एक दृष्टि से, एक भाव से देश में नागरिकता के रूप में रहें, इस भाव का पहला मैसेज देने वाला देवभूमि उत्तराखंड है। और हमने इसके लिए कमेटी बनाई है जी। तो इसमें तो आप कह रहे हैं कौन से कानून हैं? नहीं, कमेटी आपने बनाई है, ऐसे कौन से कानून हैं इस वक्त, पर्सनल लॉज, जिनसे आपको आपत्ति है, जिनकी वजह से आप इसको लाना चाह रहे हैं? उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूं, देखिए उत्तराखंड के, मैं अगर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से अगर बात करता हूं जी, तो अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई हैं जो एक प्रकार से विवाह का कानून का मैं बात करूं और धर्म परिवर्तन का विषय है, इन सब को जोड़ते हुए आखिर देश के अंदर समान नागरिकता दिखाई दे, इस भाव के अनेकों उदाहरण हमारे सामने पिछले दिनों घटित हुए हैं, जिसकी मैं प्रारंभ में चर्चा कर रहा था। इन दृष्टिकोण से समाज के अंदर एक रूपता बनी रहे। नहीं, कैसे? मैं बता रहा हूँ, जैसे विभाग से संबंधित विषय है, अनेकों न्यायालय से संबंधित विषय है। नहीं, विवाह से संबंधित वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। विवाह से संबंधित कौन से विषय हैं जिनसे आपको लगता है कि कानून बदलना चाहिए? मैं उस विषय को कह रहा हूं। देखिए, आखिरकार विवाह पद्धति का अलग पक्ष किसी धार्मिक पद्धति का हो सकता है, लेकिन दूसरे धर्म से किसी लड़की का अपहरण करने के बाद विवाह को मान्यता देना, ये जो पक्ष है, एक पक्ष ये भी हमारे राज्य के अंदर पिछले दिनों दिखाई दिया। इसके साथ भूमि से संबंधित विषय हमारे राज्य के अंदर दिखाई दिए। अनेकों दृष्टिकोण के साथ अनेकों ऐसे कानून हैं जो धार्मिक पक्ष से बटे हुए हैं। इसलिए सामाजिक रूप से एक दृष्टता दिखाई दे, एक स्वरूप में देश दिखाई दे, इस भाव का पहला मैसेज राज्य में जा रहा है। अनेकों उसके नहीं, आप बार बार कन्वर्जन का जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है, वो उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्जन इज परमिटेड अंडर द लॉ, इलीगल कन्वर्जन इज इलीगल। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बार बार जब भी भाजपा इसका जिक्र करती है, जैसे आपने कन्वर्जन की बात की, तो एक तरह से आप हमेशा मुस्लिम्स की तरफ, क्रिश्चियंस की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जैसे कई लोगों ने कहा है कि हिंदू पर्सनल लॉ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हटाना चाहिए, जिनका रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कन्यादान का जो मुद्दा आता है, या जैसे एक सेकेंड, जैसे हिंदू इनहेरिटेंस लॉ में कहता है कि अगर कोई हिंदू लेडी की डेथ होती है तो सारा उनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हस्बैंड के फैमिली में जाता है, कि हिंदू गार्डियनशिप के एक्ट के अंदर सिर्फ मर्दों को बच्चों की गार्डियनशिप मिलती है, महिलाओं को नहीं। तो क्या ये सारी चीजें भी हटेंगी अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड? निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो विकृतियां हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक दृष्टि से समाज के दायरे में लोग बटे हुए हैं, उन अलग अलग कानूनों की दृष्टि से समाज के अंदर दरारें पैदा करती हैं। उस भाव को ठीक करने के लिए समान नागरिक संहिता का जो कानून आ रहा है, उसमें सारे विषय, विवाद संबंधी विषय भी हो सकते हैं, सारे धर्मों का होगा, अधिकार से संबंधित विषय भी हो सकते हैं, उसमें सारे। मैं बता रहा हूँ, जब समान नागरिकता की बात आ रही है, मुस्लिम, हिंदू, एवरीबॉडी, जब समान नागरिकता की बात जी, जब समान नागरिकता की बात आती है, तो मैं आपको कह सकता हूं उसमें सब प्रकार के ऐसे विरोधाभासी जो प्रावधान किसी भी क्षेत्र में अगर एक दृष्टि से समाज का स्वरूप दिखाई दे, उसका एक मॉडल हम उत्तराखंड की ओर से हम देना चाहते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि जो इतने अच्छे सुझाव जी, मैं
इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्यों इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि जो आप लोगों ने कमेटी गठित की है, ऐसी ही कमेटी, शायद आपको आइडिया होगा, लॉ कमीशन इसी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो नेशनल लॉ कमीशन है, 2018 में उन्होंने 2 साल इस पे इसी किस्म का चर्चा, पूरा विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख के उन्होंने कहा कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड ना फीजिबल है ना नेसेसरी है। देश में इस किस्म का कोड लाने की कोई जरूरत नहीं है। देश में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, उनको इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उससे जो देश की डाइवर्सिटी है उसको खतरा पहुंचेगा। तो उन्होंने माना है कि इस यूसीसी का कोई इस वक्त नेसेसरी नहीं है। क्या आप इस बात से वाकिफ थे? मैंने शुरू में इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड राज्य ये पहला राज्य बनने जा रहा है कि जिसमें हम इस प्रावधान को लाने का हम लाएंगे, और इस प्रावधान को लाने के बाद समानार्थक के विषय धीरे धीरे अन्य राज्यों में ये विषय जाएगा। इसलिए जनता के सुझाव मैं कह रहा हूं कि नेशनल लॉ कमीशन ने 2018 में, मेरी बात तो, नेशनल लॉ कमीशन ने 2018 में कह दिया था कि ऐसी लॉ लाने की जरूरत ही नहीं है, न फीजिबल है ना नेसेसरी है। ये नेशनल लॉ कमीशन कह रहा है। देखिए, हर राज्य के अंदर अपनी परिस्थितियां होती हैं। हम अपने राज्य के दृष्टिकोण से इस विधेयक को ला रहे हैं, और यहाँ की जो इस प्रकार की समस्याएं, जो दिक्कतें आ रही हैं, आखिर कानूनी पक्ष का भी एक पक्ष होता है जो सारे विषय बना के रखे हैं। अब हमारे राज्य में अगर इम्प्लीमेंट होता है, इसको हम लागू करते हैं, तो उसके परिणाम जो है, जब सुगत परिणाम आते हैं, राष्ट्र को एक करने के भाव के परिणाम आते हैं, धीरे धीरे सब राज्यों में आएगा। और फिर नेशनल लॉ कमीशन भी इस चीज को समझेगा कि इन राज्यों में इसके परिणाम अच्छे हैं। तो जब अच्छे परिणाम निकल कर आते हैं तो उसका पूरे देश के अंदर स्वागत होगा। ठीक है, 2018 की परिस्थितियां होंगी, हमारे राज्य की, देश की अलग परिस्थितियां, हमारे राज्य की अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता का पहला मॉडल राज्य ये उत्तराखंड बनेगा। और मैं कह सकता हूं, मुझे बताते हुए खुशी है कि अनेकों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी इस कानून का स्वागत किया है। ऐसा नहीं है कोई विरोध हमारे राज्य के अंदर हो रहा है। अनेकों लोगों ने समान नागरिकता संहिता के दृष्टिकोण से जो अपने सुझाव दिए, उसमें सब धर्मों के लोग हैं। वत्स साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।